हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आप सभी का इंडियन मॉम ज्योति में स्वागत है। और आज मैं अपनी व्लॉग में लेकर आई हूं अपनी जो मंथली ग्रोसरी है उसको ऑर्गेनाइज़ करना, कि मैं किस तरीके से रखती हूं अपनी ग्रोसरी। सबसे पहले जो ग्रोसरी रखने से पहले मेरा जो कैबिनेट्स होते हैं ना, मैं उसको क्लीन करती हूँ। सबसे पहले काम मेरा यही होता है, क्योंकि हम कोई चीज़ रखते हैं ना, उससे पहले सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मेरे कैबिनेट सारे साफ़ ही होते हैं, बट एक ग्रोसरी ऐसी चीज़ होती है और वो गंदगी में रहे तो वो अच्छी नहीं लगती है। और इसको जो मैंने निकाला है ये बिल्कुल साफ़ है। मैंने एक दिन पहले इसको धो दिया था। तो इसको हमारे में तास बोला जाता है और इसमें मैं वो वाले सामान रखूँगी जो अभी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। और जो मेरे एक्स्ट्रा जैसे पैकेट है, जैसे चीनी के 2 पैकेट थे, तो 3 पैकेट थे और 2 पैकेट मैंने रख दिए हैं, तो 1 पैकेट निकाल लिया है। तो इस तरीके से मैं इसमें ऐसे सामान रखती हूँ, क्योंकि अभी इसको कोई यूज़ में नहीं आ रहा है। और जैसे कोई कंटेनर वगैरह खाली हो जाता है, दाल का, चीनी का, किसी का भी, तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। तो बस अभी मैं इसको क्लीन करके अच्छे से मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा होता है, ये हमेशा का, जब भी कोई ग्रोसरी आती है उसी का ये चीज़ होता है। और कल मैंने आपको ग्रोसरी दिखाई थी ना, तो उसमें ये आटा भी था। तो आधा आटा जो था ना, मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया था और आधा बच चुका है। तो आधा अब मैं, जब वो वाला कंटेनर खाली हो जाएगा तब मैं इसमें उसको फिल कर दूँगी। तो ये इतना मेरा काम हो जाता है। अब मैंने कैबिनेट से जितने भी कंटेनर थे, जैसे खाली हो गए थे चीनी के या नमक के, किसी के भी, तो उसको मैं निकाल कर मैं साफ़ कर रही हूँ। खाली ऊपर ऊपर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अंदर से जब ये खाली हो जाती है ना बिल्कुल, तब मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ, मतलब धो देती हूँ। और मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे जो कंटेनर है कभी गंदे नहीं होते हैं। और यहाँ पर बादाम है, तो बादाम का जो कंटेनर था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो यहाँ मैंने बादाम को इसमें फिल कर दिया है। तो मैं ऐसे ही सारी चीज़ें इसको रख लेती हूँ। और कभी कभी ना बीच में मैं बादाम, मुझे बहुत पसंद है तो खा भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी भी फिल करके रख दिया है। जैसे कंटेनर सारे खाली हो जाते हैं ना थोड़े बहुत, तो इसको मैं इस तरीके से फिल कर देती हूँ। अब बचे जो मैंने अभी पैकेट जो खोले थे, जैसे इस तरीके के जो चीनी का पैकेट मैंने खोला था, उसमें मैंने चीनी फिल करी थी, तो आधा पैकेट बच जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें इस तरीके से फोल्ड करके इस पर एक रबड़ बैंड लगा देती हूँ, ताकि वो बिल्कुल पैक हो जाता है। तो इसमें हवा जाने की दिक्कत भी, हवा भी नहीं जाती है, तो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। तो जो भी मेरे पैकेट जो खाली हो गए हैं, तो उसको मैं इस तरीके से रबड़ बैंड लगा देती हूँ। और सारे जितने भी जो खुल गए हैं पैकेट, तो इसको इस वाले बॉक्स में रख देती हूँ। अगर मुझे निकालना होगा कुछ भी, जैसे कोई कंटेनर खाली हो गया, मुझे निकालना होगा, तो मैं इसको इसमें से ले सकती हूँ। अब मेरी बारी आती है, ये जो चावल है मैंने आपको दिखाया ही था अपने ग्रोसरी में, तो इसको फिल करना है। 5 किलो का है, तो इसमें पूरा आ जाता है, ये 5 किलो का ही कंटेनर है। और चावल बिल्कुल भी नहीं थे इसलिए। तो चलिए फटाफट से इसको भी मैं कर लेती हूँ। जितने भी कंटेनर थे वो मैंने सारे भर के रख दिए हैं। अब बारी आती है इनको ऑर्गेनाइज रखने की। तो जहाँ पर मुझे अपना सारे राशन का सामान रखना है, मैं वहीं पर ही सारी चीज़ें रख देती हूँ। जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर आटे का कंटेनर है, उसके नीचे चावल का कंटेनर है, साइड में जो मैंने आपको ताश दिखाया था वो है, और ये वाला जो सामने जो बॉक्स रखा है, इसमें जो अनपैक वाले वो होते हैं ना, सॉरी, जो खुल चुके पैकेट होते हैं, रबड़ लगा के रखती हूँ वो है। और वहाँ पर 2 बोतल सरसों के तेल की है। तो मैं इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो बहुत इजीली मुझे मिल जाता है और मुझे सारी चीज़ें पता भी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और बस इस जितने भी मैंने कंटेनर फिल करके रखे थे, तो उनको इनकी जगह पे भी मैं रख दूँगी। तो मेरी जो ग्रोसरी है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। और उसके बाद लास्ट का काम मेरा देखो ये आता है,
कितना भी कर लो तो किचन तो फैल ही जाती है ना, तो इतना ज़्यादा ही कूड़ा निकला था। तो सबसे पहले इन जो बड़े बड़े से जैसे ये पैकेट वगैरह है इनको पहले मैं डस्टबिन में करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने जो ग्रोसरी की पॉलीथीन थी ना उसी को मैंने डस्टबिन में लगा दिया है। मैं ऐसे कभी पॉलीथीन फेंकती नहीं हूँ, ये इस तरीके से ना यूज़ में आ जाती है। और देखिए बिल्कुल मैंने पोंछा भी लगा दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है। मैं बिना स्लीपर के रहती हूँ, इसलिए तो मुझे पोंछा लगा दिया है मैंने। और देखिए मेरा जो किचन है बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है, क्योंकि उसके ग्रोसरी के साथ साथ अपना किचन को भी देखना पड़ता है, तो उसको भी ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। तो किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं तो अपने कामों से फ्री हो गई हूँ, अपनी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज कर दी है, साथ में मैंने अपना किचन भी ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि फैला हुआ किचन ना अच्छा नहीं लगता है। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, 5:45 हो रहा है। तो मैं दोपहर से ही लगी हुई थी, और किचन में ना अगर काम करने बैठो ना तो हो जाता है 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से ना लग जाते हैं। और साथ में फिर आरना भी थी, तो कभी उसको बीच में कभी कुछ चाहिए था कभी कुछ चाहिए था। ये तो मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, और उसके बाद सब्जी आई हुई है तो उसको वॉश करना है बस। और चलिए अब मैं आपसे ना सीधा मिलूंगी डिनर के टाइम पर, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं अभी चाय, और चाय के साथ मैं लूंगी नमकीन। तो मिलेंगे शाम को। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. थोड़ी मस्ती हो गई है, थोड़ा डांस हो गया है। तो अब मैं किचन में आई हूँ, तो ये मशरूम है तो इनको मैं कट कर ली हूँ, क्योंकि रात के डिनर के लिए यही बनेगा, मशरूम मटर की सब्ज़ी बनेगी। तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी ही बना रही हूँ मैं। और एक साइड जो है ना मेरे हस्बैंड सूप बना रहे हैं, मशरूम का ही सूप बना रहे हैं। तो एक साइड मैं काम कर रही हूँ, एक साइड वो काम कर रहे हैं, तो बहुत ईजिली हो जाता है हमारे लिए। और आरना जो है वो अपना खेल रही है। उसके बाद जाती हूँ, मेरी जो सब्ज़ी है वो बनने के लिए रख ही दूँगी, तब वो बनती रहेगी। तो डाइनिंग टेबल की हालत कल मैंने आपको दिखाई थी, पूरी ग्रॉसरी उसी में ही थी। तो जाके मुझे उसको भी क्लीन करना है, बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है उसको भी, क्योंकि घर जितना ऑर्गेनाइज रहता है ना तो देखने में उतना ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो मैं जाकर पहले वो भी कर लूँगी। और जब डाइनिंग टेबल साफ़ हो जाती है ना तो सच में एक मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जब फैली हुई होती है ना तो ऐसा लगता है कि डाइनिंग रूम जो है ना बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, लिविंग एरिया उससे भी और ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना डाइनिंग एरिया बिल्कुल साफ़ रखूँ। तो डाइनिंग टेबल मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है, अच्छी भी लग रही है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मन को बहुत ज़्यादा शांति भी मिल रही है। तो इसी के देर में ही मेरी जो सब्ज़ी थी वो भी बन गई थी, 2 सीटी आ चुकी थी। और उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा, और साथ में आरना भी पीछे पीछे घंटी लेके जा रही है। तो सारे काम हो चुके हैं, मेरा डिनर बनके भी तैयार हो गया था, मैं खा ही रही थी। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने आपको तो सब्ज़ी दिखाई ही नहीं। तो देखिए ये है सब्ज़ी, मशरूम मटर और रायता है। तो जल्दी खा लेता खाना हमने आज। उसके बाद 2 घंटे बाद ये मुझे थोड़ी सी और भूख लगाई थी, तो मैंने रोटी बनाई नहीं, थोड़ा सा मैंने आलस कर लिया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ खरबूजा, वो खाऊँगी। और इसी के साथ अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ मैं।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप सब अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपने अपने फैमिली के साथ खूब इंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।